सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है और 100% देवी कवच के लाभ से वो व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। जी, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से पाठ करना है। और जैसा आपको प्रोफेसर शर्मा जी ने बताया है कि जब भी आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो उससे आपको न सिर्फ लाभ मिलता है बल्कि महालाभ मिलता है। इस बारे में हम आगे और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अप्रैल में जो वो अनुष्ठान करवा रहे हैं उसमें भाग लेना चाहते हैं तो उसका तरीका बेहद आसान है। आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप इसमें भाग भी ले सकते हैं और साथ ही प्रोफेसर शर्मा जी को इनवाइट भी कर सकते हैं अपने घर पर वास्तु विजिट के लिए। फिलहाल हम रुक रहे एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्मत लाइव और हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। प्रोफेसर शर्मा जी, कई सारी चीजें आप हमें बता चुके हैं, देवी कवच के पाठ के बारे में बता चुके हैं, लेकिन बजरंग बाण के पाठ की बात करें, आप अक्सर इसका जिक्र भी करते हैं और कॉलर्स को बताते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करें। कब किस स्थिति में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? पाठ करे बजरंग बाण की और हनुमत रक्षा करे प्राण की। कितना अच्छा लिखा है कि वाकई जो व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करता है, बाबा जी की शक्ति उस व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती है। और हनुमान जी की शक्ति बताने वाली नहीं है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है हनुमान जी क्या हैं। हनुमान जी कितनी बड़ी शक्ति रखते हैं, कितनी बड़ी विराट शक्ति के पुंज हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन ही लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नेटारो। देवन आनी करी विनीति तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कहने का मतलब बचपन में बालपन में जिन्होंने सूर्य को निगल लिया हो, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता हे देव सविता, उस ऐसे ब्रह्मांड व्यापी सूर्य को निगलने वाली शक्ति छोटी नहीं हो सकती। कितने बड़े समुद्र को लागना छोटी बात नहीं हो सकती। और संजीवनी का सही से ज्ञान ना हो पाना और उसकी एवज में पूरे पहाड़ को ले आना, पूरे पहाड़ को एक हाथ के ऊपर उठा करके ले आना, ये छोटी बात नहीं हो सकती। सीने को चीर करके श्री राम का दर्शन करा देना, ये छोटी बात नहीं हो सकती। ऐसी अनन्य भक्ति हम में आप में कहाँ है? हम तो केवल मेरे ख्याल से ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं भक्ति का। हम में ऐसी भक्ति कहाँ हो सकती है? ऐसे भक्त कहाँ बन सकते हैं हम? भक्ति देखें तो हनुमान जी की देखें, अपने श्री राम के प्रति जिन्होंने पूरा जीवन लगाया हो। तो ऐसी अनन्य भक्ति और कहाँ हो सकती है? और ऐसे भक्त की जो भक्ति करता है दर्शकों, उसका जीवन बदल जाता है। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखी हो, कोर्ट कचहरी मुकदमे में दुखी हो, अपने ग्रहों से परेशान हो, काल सर्प जिसकी कुंडली में विराजमान हो, काल सर्प से जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता हो, बहुत पैसे खर्च करता हो, फिर भी उसको मुक्ति ना मिलती हो, वो प्रतिदिन बाबा हनुमान जी का ध्यान करते हुए बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दे। जो जीवन में दुखी हो जाए, जीवन के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएं, वो बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दे। हनुमान जी की शक्ति उसको बरबस मिलेगी। दूसरी बात, डरिएगा मत, महिलाएं भी हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं न स्वयं कुछ करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। अरे ये मंत्र मत पढ़िएगा, ये तो इनके पासवर्ड निकाल लिए गए हैं, ये मंत्र ब्लॉक हो गए हैं, ये मंत्र ऐसा हो गया है, वो मंत्र से ये हो जाएगा। खुद करते नहीं और आपको करने देते नहीं। आप ध्यान से सोचें
क्या भगवान ऐसा है कि भगवान की साधना करने से ईश्वर आपको नुकसान करेगा? कितनी घटिया सोच हम लोगों की बनती जा रही है। कभी कभी हमारे पास फ़ोन आ जाता है, शर्मा जी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और मेरे सिर में दर्द होने लग गया। देखिएगा, हमने पूछा कि कभी पहले सिर में दर्द नहीं हुआ? बोले हाँ होता है। तो मैंने कहा उस समय तो आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा था। तो लोगों की ऐसी घटिया सोच हो गई है भगवान के प्रति और इन चालीसाओं के प्रति। तो दर्शकों, आप जागरूक हों, बजरंग बाण का पाठ निर्भय होकर करें। जी प्रोफेसर शर्मा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रोहित, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। रोहित हमें कॉल कर रहे हैं नोएडा से। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए रोहित। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार रोहित। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं जिसके साथ भी बिजनेस करता हूँ तो उसके साथ मेरी अच्छी बन नहीं पाती है, मतलब तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो बिजनेस में फिर नुकसान हो जाता है। तो अभी तक के 4-5 एग्जाम्पल ऐसे हो चुके हैं जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं अपने आगे फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस में ही रहूँ, बिजनेस में ही कोशिश करूँ या फिर कोई दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करूँ। क्या करना चाहिए मुझे? आपकी बुलंद आवाज़ और आपकी आवाज़ में छिपे हुए बुलंद चंद्रमा जिनको मैं देखता हूँ, आप जितना अच्छा रहेगा आप बिजनेस में ही रहिएगा। जैसे ही 2013 प्रारंभ होगा आपको बहुत अच्छे से लाभ मिल जाएगा। रही बात जिस व्यक्ति के साथ आप व्यापार करते हैं उसके साथ तालमेल नहीं बन पाता है, 1-2 उपाय। चांदी का कड़ा पहन लें। सोमवार के दिन अपनी दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा 4 तोले के आसपास गोल बनवाना है। उसको तीखी धार नहीं रखवाना है, गोल जैसी चूड़ी होती है, ऐसा एक कड़ा चांदी का जरूर पहन लें। साथ में देखो, आप यदि फ्रेंच दाढ़ी रखते हैं तो आप फ्रेंच जरूर रखिएगा, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये जग जाहिर है, बहुत सी बातें ऐसी। तीसरी बात, आप पीला तिलक बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर के जरूर लगाया करें। 12 केले बृहस्पतिवार के दिन आप बच्चों में कहीं भी बांट सकते हैं। ये बातें कर लें, आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर शर्मा जी, रोहित जी कॉल से पहले आपने हमें समझाया कि हनुमान चालीसा हो या फिर बजरंग बाण का पाठ हो, कोई भी महिला भी कर सकती है और अक्सर ये धारणा होती है कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम की बात करें तो इसका पाठ कैसे किया जाना चाहिए? देखिएगा, जहाँ तक विष्णु सहस्त्र नाम की बात है, अब तो जितने भी सहस्त्र नाम हैं या जितने भी कवच हैं या जितने भी स्तोत्र हैं, सबकी हिंदी उपलब्ध है किताबों में। तो आपको संस्कृत कम आती है या संस्कृत में आप टाइट हैं तो आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। बात तो आपकी श्रद्धा की है। ऋषि मुनियों के फलाहार एक तरफ, ऋषि मुनियों के बड़े बड़े आश्रम एक तरफ और भिल्ली के झूठे बेर एक तरफ। तो बात तो दर्शकों श्रद्धा की है। आपकी यदि श्रद्धा बलवान है, आप अच्छे से किसी पाठ स्तोत्र का जप करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात, भगवान से जुड़ने के साथ इंसान को जिंदगी भर के लिए रिलीफ मिल जाता है। इधर उधर भटकने में सिर्फ 2-4 दिन के लिए राहत मिल जाती है, लेकिन ईश्वर के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो ये जीवन भी, अहलोक भी और परलोक भी, सब कुछ इंसान का सुधर जाता है। और महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। अनेकों बार मैंने कहा है, महिलाओं के लिए संदेश हनुमान चालीसा में ही मिल जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में स्वयं, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई का मतलब महिला से भी आता है, बच्चे से भी आता है, बुजुर्ग से भी आता है, पुरुष से भी आता है। तो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। हाँ, महिलाएं जब हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुद्ध स्थिति में करें। जब अशुद्ध स्थिति महीने में होती है, उन दिनों में हनुमान चालीसा आदि ना की जाए। शुद्ध स्थिति में करें तो किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता है।
जी प्रोफेसर शर्मा जी, अलग अलग तरीके से हमने जान लिया कि कौन कौन से पाठ को किस तरह से उसका स्मरण किया जाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर सबकी कुल मिलाकर बात की जाए तो क्या कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि जब भी वो कोई भी पाठ करे, चाहे वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर देवी कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, तो क्या कुछ ध्यान में रखकर उसका पाठ करें? सबसे बड़ा ध्यान आपका विश्वास अड़िग होना चाहिए। ये नहीं कि आज किसी ने कुछ कह दिया, आज किसी ने कुछ कह दिया, आज किसी ने कहा भगवान विष्णु आपको सूट नहीं करते हैं, आपकी राशि को भगवान विष्णु सूट नहीं करते हैं, आप कृष्ण जी को मानिए, आप कृष्ण जी को मानने लग गए। तीसरे ने कहा कि इस हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या पामिस्ट्री के हिसाब से कृष्ण जी सूट नहीं करते हैं, आप राम जी को मानिए, आप राम जी को मानने लग गए। तो ऐसी भूल ना करें, भगवान सभी को सूट करते हैं। ये वो लड्डू हैं, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम वो लड्डू है जिस मुंह में भी जाता है मीठा कर देता है। तो इसलिए किसी भी स्तोत्र का जप, किसी भी देवता से जुड़ी साधना, जहां आपका मन करे आप उस देवता की साधना, आराधना खुले मन से कर सकते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बार बार भगवान के रूप बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। गॉड इज वन, भगवान का एक ही रूप है। जैसे एक माँ के अनेकों रूप होते हैं, किसी की पत्नी होती हैं, किसी की दादी होती हैं, किसी की नानी होती हैं, किसी की माँ होती हैं, किसी की चाची होती हैं, किसी की भाभी होती हैं, माँ एक है। ऐसे ही वो माँ किसी के लिए विष्णु का रूप है, किसी के लिए पार्वती का रूप है, किसी के लिए राधा का रूप है, किसी के लिए भवानी का रूप है, लेकिन वो भवानी एक ही है। इसलिए आप मन से एक शक्ति की आराधना कर सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई डर नहीं होता है। जी तो कई सारी बातें आज आपको प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ने बता दी। हम उम्मीद करते हैं कि सब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद भी अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर अप्रैल में जो अनुष्ठान करवा रहे हैं उस अनुष्ठान में भाग भी ले सकते हैं। उसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है कि आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आपको कॉल करना है, और यहाँ पर कॉल करके आप अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर शर्मा जी से पर्सनली मुलाकात भी कर सकते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश किस्मत लाइव में आज बस इतना ही। तो अब बिना किसी धर्म, जाति या बंधन के ईश्वर का नाम लीजिए और भक्ति भाव से लीजिए, आपको फायदा जरूर होगा। नमस्कार।